हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है। अज मैं आया हाँ आगरा दे विच सैकेंड रबसाई एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग चैंपीयनशिप हो रही है, जिस दे विच अलग अलग शहरों के विचों अलग अलग स्टेटां दे विचों लोग हिस्सा लै रहे हैं। तो मैं तुहानूं दिखावांगा कि बेंच रेस्ट शूटिंग किस तरीके दे नाल हुंदी है और किहड़ी गन उहदे विच यूज़ की जाती है। मैं तुहानूं व्यू दिखावांगा। पहला इस तरफ आप देखांगे रबसाई का बोर्ड लग चुका है इत्थे और काफ़ी अलग अलग स्टेटां तो जूनीयर कैटागरी सीनियर कैटागरी अलग अलग तरह के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जे तुसी भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैं तुहानूं गाइड करांगा किस तरीके दे नाल तुसी इस गेम का हिस्सा हो सकते हो, जो कि इंडिया दे विच फर्स्ट टाइम पहली बार ही बेंच रेस्ट शूटिंग करवाई जा रही हैगी है। और उन्होंने करवाने वाले कौन हैगे आ उन्हां दे बारे भी मैं तुहानूं पूरी डिटेल दे नाल वीडियो दे लास्ट दे विच दसांगा। आजो थोड़ा सा व्यू देखांगे आपां और आपां बच्चिआं नूं देखांगे। आजो मैं तुहानूं सारे बच्चिआं दे नाल मिलावांगा जिहड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तुसी इस जगह ते देख सकते हैगे हो बैठे ने, इन्हां दे नाल मैं तुहानूं मिलावांगा। आओ सर से बात करेंगे। सर इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। बेंचेस कंपटीशन है, ये सेकंड टाइम हो रहा है अपने आगरा में और काफ़ी अच्छा है। और बेंचेस अभी इंडिया में नया स्पोर्ट है, इसको अभी प्रमोट कर रहे हैं रबसाई वाले और अच्छा है, लोगों को अवेयरनेस होगा तो इट्स अ गुड गेम। 25 मीटर्स पे हम शूट करते हैं इसमें। आप कहाँ से सर? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से, ये सर लखनऊ से हैं जी। और आगे भी हम आपको मिलाएंगे। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आप कंपटीशन में आए हैं और कहाँ से आए हुए हैं आप, बोलिए। इधर सामने आओ। सर बताएं इस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा, कैसा लगा और कितने मीटर पे आप कर रहे हो और आप कहाँ से आए हो? हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर कैरोल केरा। मैं आया हूँ नागालैंड से, यहाँ से। और पहली बार है, मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा सिस्टमिक से बना हुआ इवेंट, सिस्टमिकली बाय द रूल्स, along with the rules that has been applied and been happening around the world। ऐसा वाला डिसिप्लिन में ला के इधर खेल रहा, तो मैं भी सोचा कि आके एक्सपीरियंस कराए, तो इसलिए आगरा आया। तो इसलिए तो आया और आके आदमी लोग लाइक फ्रेंड्स सर्कल भी बनाया। यहाँ पे नया नया चेहरा और नया कल्चर न्यू ये सब आके सीख के बहुत अच्छा लगा। और हो सके तो ये नेक्स्ट ईयर भी ये करते रहो और इम्प्रूव होते रहो और ये आदमी भी ज़्यादा और आना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एनकरेज दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि ये है एक चीज़ तो है कि एक खराब भी चल रहा है जैसे गान कल्चर बोल के अपन हम लोग, तो इसमें है बहुत हेल्थी है। इसमें जो गान का पावर है वो भी 20 जॉल मतलब वो लेवल बोलते हैं, नॉन लिथल रेंज का पावर में बोलते हैं, उसी हिसाब से खेल रहा है ये। तो इसी से हिसाब से भी बहुत हेल्थी यूसेज मिलने का चांस भी मिलता है। और दूसरा अच्छा चीज़ है कि आपको ऐसा एलिट्स का आईडी डॉक्यूमेंटेशन वो भी नहीं चाहिए होता है। आप अच्छा खेलते हो, अच्छा शूट कर सकता है, तो इधर आके रजिस्टर लगाओ और खेल सकता है। और हाँ, और यहाँ पे राइफल यूज़ कर रहा है ट्रेजेक्ट्रॉन, उसमें तो है ये लोग का प्योरली मेड इन इंडिया बना हुआ है। एंड इट्स अप टू द वर्ल्ड क्लास कैटेगरी और इवन बेटर देन द वर्ल्ड क्लास इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी, precision and the consistency. The gun is built in such a way that it's built with sturdiness, which is just suitable for the we Indian user. We are kind of like rough users also. And secondly, it is a minimalist kind of PCP rifle, because we have a lot of rifle that have
a lot of things to do with tinkering and this sort of mechanic and all DIYs and all that. This actually gun which this have been using here officially, it's a very straightforward gun and it's simple to use, but at the same time it's world class and above actually. So thank you for your time. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਈਜ਼ਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ, ਖਰੜ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਅਪੋਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਲਟ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर ਫਲੈਟ ਹੈਡ ਮੈਚ ਪੈਲਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਪੈਲਟ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਬੈਂਚ ਰੈਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਅੱਜ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਸਾਡੇ ਪੈਲਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ mm ਦਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹ ਜੀ 4.5 mm ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਫੋਰ 1.177 ਤੇ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੈਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚ ਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫॉर ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਫੀਲਡ ਪੈਲਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ 9 ਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਪੈਲਟ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੋਨ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। अरे बहुत मज़ा आ रहा है, एक नंबर शूटिंग। सेकंड तरफ से मैच है, अब इसके बाद नेशनल है कलकत्ता में, बाकी तो यहीं चल ही रहा है। अभी तो मेरा खुद का भी मैच हुआ नहीं है, अब करूँगा मैं मैच। थैंक यू सर। आओ, अभी बाकी और भी ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे मिलवाएंगे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर से एक्सपीरियंस पूछेंगे। सर प्लीज़ बताएं इस मैच के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस है। नहीं सर, कोई भी बता सकता है। मैं कल बता चुका। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे नॉट सो सीरियस या जो है नॉट सो फिट लाइक मी लोग भी आकर के ईज़िली compete कर सकते हैं। आई वुड से कि all the people should give it a try. It's a very nice sport. It is the emerging most popular sport in India, 25-meter bench rest. The best thing about it is that anyone can participate in it irrespective of age, and people are doing very nice. सर इसमें कौन सी कैटेगरी के बच्चे आ सकते हैं और सीनियर कोई एज लिमिट वगैरह कुछ? No, there are no age limits. We have very young people and very old people both competing in it. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी इसमें आके खेल सकता है जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है। सही है सर, ऐसा ही है। थैंक यू सर। आओ सर से पूछ लेते हैं कि सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा और ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस गेम को खेलें क्योंकि ये गेम आप ऐसा सर कहाँ से हो? मैं यू पुलिस में पीटीआई हूँ अभी, पुलिस मॉडर्न स्कूल में। ओके। और पहले सेना में भी रहा, फौज में रहा, पर बड़ा अच्छा सीखने को मिलता है यहाँ पर। और ज़्यादातर फोर्स के बंदे को ज़्यादातर ये सीखना चाहिए, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। और इसको ये बेसिक पूरा सिखाते हैं
और जब शूटिंग अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि हम देश के लिए कुछ काम भी करेंगे अपने। आप पुलिस में ट्रेनर हो? ये सर पुलिस में खुद ट्रेनर है और यहाँ पर खेलने के लिए आए हैं खुद। और सर आप कहाँ से सर? मैं प्रयागराज से हूँ प्रयागराज से। और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली बार आए हो या पहले भी खेल चुके हो? ये बेंच रेस्ट मिला पहला है। पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शूटिंग एक इमर्जिंग स्पोर्ट्स बन के उभर रहा है, यंग टैलेंट उभर रहा है तो, और एज बार नहीं है। तो इससे जैसे सर ने कहा पहले कि लोग सीख भी रहे हैं और शूटिंग को अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर यंगस्टर्स एज वेल एज फॉर सीनियर कैटेगरी। और बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहें। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको पंजाबी और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, तो जो पंजाबी वाले हैं वो भी समझ सकते हैं और जो हिंदी वाले हैं वो भी। यहाँ पर अभी एक लड़की है, ये जूनियर में है और ये सीनियर में है, ये अभी शूट करने वाले हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। रोकिए पहले इसको थोड़ा सा टिका दें। ये जो रबसाई एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग चैंपीयनशिप करवा रहे ने, इन्हां दे ओनर चेयरमैन फेमस हो जाए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ टाइम ਆਪਾਂ लगेगा, थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ और ਪੁੱਛਾਂਗੇ किस मैच ਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ये अपने रजत सर है रबसाई ਦੇ चेयरमैन और इन्हां ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ इस मैच ਦੇ बारे थोड़ा पूछांगे। सर इन्हें बताएं इस मैच के बारे में, रबसाई के बारे में, बेंच रेस्ट शूटिंग के बारे में। रबसाई यानी कि रिम फायर एंड एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल गवर्निंग बॉडी है बेंच रेस्ट शूटिंग की इंडिया में। और हम लोग एफिलिएटेड हैं वर्ल्ड रिम फायर एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग से, यानी कि WRABF से, जो कि वर्ल्ड की इकलौती एक वर्ल्ड फेडरेशन है जो कि एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। अभी अगर आपने बेंच रेस्ट शूटिंग करनी है तो ये इकलौती इंडिया में, यहाँ पर सर ये जगह का नाम आगरा है, आगरा में ये आपकी एकेडमी है। तो अगर आगरा में अगर आप रहते हो, आपने बेंच रेस्ट शूटिंग सीखनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं आपको लोकेशन स्क्रीन पर डाल आगरा ही नहीं, एक्चुअली मैं बताऊँ, हम लोग जैसे कि स्पोर्ट्स को नेशनली एक फेडरेशन रन कर रहे हैं। ओके। तो हमारा गोल क्या है कि हम हर 2 महीने बाद इवेंट्स कर रहे हैं। ठीक है। सिंस अप्रैल आपने देखा होगा कि हम हर बार कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कैंप्स कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। अभी जैसे ये रबसाई का एयर राइफल बेंच रेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप है, यानी कि फेडरेशन कप है हमारा। ठीक है। तो हमारा क्या है कि हर ट्रेनिंग कैंप हम लोग करते हैं 1-1 महीने का। तो हमारा टारगेट क्या है कि इंडिया से कोई भी किसी भी कोने से कोई बंदा सीखना चाहता है बेंच रेस्ट को लेके, ठीक है, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और आगरा में भी हमारे कई प्लेयर्स हैं, बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट आया है स्पोर्ट्स को लेके, वो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं। तो हमारा ये है कि हम इंडिया में कोई भी बंदा सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कि बेसिकली स्पोर्ट्स के बारे में समझा रहे हैं होता क्या है। अब जैसे कि हमारा अभी नेशनल्स है, अब हमारा नेशनल्स अभी हम बेंगलोर में कर रहे हैं। तो हमारा एक रीज़न ये था कि हम 4 महीने से जो इवेंट्स कर रहे थे, 4-5 महीने से, उसका ये था कि पहले प्लेयर्स जो हैं पहले स्टार्ट करें, डेवलप हों, समझें स्पोर्ट्स की नॉलेज अवेयर हो उनको कि क्या कमी है, उस चीज़ को सुधारें और नेशनल्स में जाएं, नेशनल्स में खेलें। तो देखिए ये धीरे धीरे इंडिया में स्प्रेड होगा, लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा स्पोर्ट्स के बारे में। अभी कम लोग अवेयर हैं। ये एक यूरोपियन स्पोर्ट्स है, यूरोप में काफ़ी खेला जाता है, काफ़ी फेमस है यूरोप में। तो इंडिया में कुछ टाइम में ये फेमस हो जाएगा धीरे धीरे। जी सर। अभी आपको सारी जानकारी मिल चुकी है कि बेंच रेस्ट शूटिंग क्या है और इंडिया में कौन लेके आया और कहाँ पर होती है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, आपकी कोई भी स्टेट है, आप कांटेक्ट कर सकते हो रजत सर से। मैं आपको इनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप इजीली इनके साथ जुड़ सकते हो। तो आप अपने स्टेट में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में बेंच रेस्ट शूटिंग की नॉलेज लेके वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको मिलाऊंगा जहाँ पर जो गन यूज़ हो रही है वो किस कंपनी की गन है और उसकी रेंज क्या है, उसके लिए मैं आपको डिटेल दूंगा। अभी उनसे मिलते हैं।
अभी हम आपको एक अपने दोस्त उड़ीसा से आए हैं, इनके साथ मिलाएंगे और बातचीत करेंगे कि इन्हें वेंचरस शूटिंग कैसे लगी। सर, अपने बारे में बताएं। वेंचर शूटिंग अच्छा लगा मेरे को, लेकिन मेरा नाम दुर्लभ बेरा है, मैं उड़ीसा से आया हूँ। और ये जो वेंचर शूटिंग ख़त्म हो गया है मेरा, अच्छा मतलब ये 25 मीटर्स का है, फायरिंग अच्छा हुआ है यहाँ पर। अभी हम लोग को भी उड़ीसा में अभी नेक्स्ट टाइम करना है। और मतलब कि आपको अच्छा लगा? अच्छा। अभी उड़ीसा में आप खोलना चाहते हो इसको? खोलना चाहते हैं। तो अभी सर उड़ीसा में भी इसकी एकेडमी का सोच रहे हैं कि इस वेंचरस शूटिंग को हम उड़ीसा की तरफ लेके जाएं, वहाँ के बच्चे भी इस गेम को सीखें। जी, काफ़ी वहाँ पर स्पोर्ट को मायने देते होंगे। मैं वेंकटेश्वर स्कूल का टीचर हूँ। ओके। ताइक्वांडो का टीचर हूँ। ठीक है। तो वहाँ पर मेरा जो दोस्त है ये क्या नाम, रोहित बाबू मेरे को यहाँ पर मीट किए, मेरे यहाँ पर अटैच कर दिए मेरे को। और आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, हम लागे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਗਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू करांगे। ये गन हैगी है। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम ऋषि अस्थाना है और मैं ट्रांजेक्ट्रॉन में सेल्स मैनेजर हूँ। बेसिकली जो गन बना हुआ है वो मेड इन इंडिया है, और ये प्राउडली हम कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया गन है, एज वेल एज ये मेड इन मुंबई है। आप देख सकते हो इसका फीचर्स भी, अगर देखोगे आप, मैं आपको फीचर्स तो बता ही देता हूँ मैं। बेसिकली अगर मैं पीछे से बात करूँ तो ये सिर्फ दो पार्ट आपका, एक तो लोथर वॉल्टर का बैरल है और एक सेल्फ डिफेंस का आपका बट स्टॉक है जो एडजस्टेबल है, जिसको 5 पॉइंट पे एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये चिक रेस्ट एडजस्टेबल है, जिनको किसी को भी अगर उनके पॉइंट के हिसाब से चिक रेस्ट आपको दिखता रहेगा जो एडजस्टेबल है। जिसको भी अगर टारगेट करना है, उसको चिक अपना ये करना है, तो उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका बात किया जाए, गन का बात करूँ मैं, तो जो आप ब्लॉक देख रहे हो, ये ब्लॉक भी हम लोगों ने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। ये आपका 4 ग्रिप हैंड ग्रिप जो है वो हम लोग का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। आपका अगर इसका देखा जाए टेस्टिंग, हम लोगों ने हाइड्रो टेस्ट किया हुआ है, जिसका हम लोग 400 बार और 800 बार पे हम लोग हाइड्रो टेस्ट किया हुआ है टैंक को और हमारे ब्लॉक को। और अगर आप एक और फीचर देखा जाए तो ये 2 स्टेज ट्रिगर है। 2 स्टेज ट्रिगर है जो आप बेंचलेस शूटिंग में आप कर सकते हो। और इसको हम लोग ने सेफ्टी फीचर में ट्रिगर लॉक दिया है, पुश बटन सेफ्टी है ये इसका। यहाँ पर अगर हम लोगों ने यहाँ से पुश किया तो ये रेडी टू फायर हो गया, हमने वापस इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक कर दिया। इसमें एक ख़ास फीचर ये है कि जो है बस डिस्क, आप यहाँ पर देख रहे हो बस डिस्क आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका खासियत यह है कि कभी कभी बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोग फील करते करते भूल जाते हैं, तो ये एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर ये एक्सीडेंट हो गया तो ये एक एक्सीडेंट में भी तब्दील हो सकता है, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर एक्सीडेंट फील हो जाता है तो ये बस हो जाएगा, तो यहाँ से पूरा एयर बाहर हो जाएगा, तो उस वजह से कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 2 गेजेस दिया हुआ है, 2 गेज दिया हुआ है। एक गेज है टैंक प्रेशर दिखाता है और दूसरा गेज है रेगुलेटेड प्रेशर दिखाता है। आप यहाँ पर देखोगे ये रेगुलेटर है और ये आपका टैंक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे किसी को पिलिंग करना है तो ये पिल प्रो से आप पिल कर सकते हैं। और गन का अगर मैं बात करूँ तो ये गन अगर हम बाय करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं बाय? ये गन आप 2 तरीके से बाय कर सकते हैं। एक तो आप बाय कर सकते हैं हमारे डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू, जो है ट्रांजेक्ट्रॉन.com करके, और ट्रांजेक्ट्रॉन.com करके भी है, जहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से कर सकते हैं, एज वेल एज रोहित भाई से भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। रोहित भाई का नाम आप लोगे तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी हम करा के दे देंगे आपको। तो ये तो अब रोहित जी भी बताएंगे। सबसे पहले आप ये टी शर्ट देख सकते हो, ये मैंने भाई से बाय किया है। सबसे पहले की टी शर्ट ही इतनी अच्छी है, कंफर्ट है,
तो अब यहाँ से ही आप समझ सकते हो कि गन कितनी कम्फर्ट होगी। मैंने चलाया, मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर मारा है और पकड़ने में, और इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है, इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। जब तक आप चलाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। आप भी चलाइए और आपको पता लगेगा कि ये गन की क्या वैल्यू है, और है भी इंडिया मेड है, सबसे अच्छी बात ये है। तो बाकी आप इसकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, इसका रिव्यू चेक कर सकते हो। अगर बाय करना चाहते हो कांटेक्ट आप कर सकते हो, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। और ये गन की एक खासियत है, जितनी भी इम्पोर्टेंट गन्स आती हैं उनको ये इंडिया मेड गन टक्कर देती है। आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए कि हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू।